नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको ले चलते हैं रोहतक के पहरावर गांव के अंदर। आपको बता दें, आज इस गांव के अंदर भगवान परशुराम जयंती का आयोजन किया गया और प्रदेश भर से ब्राह्मण समाज के साथ साथ 36 वर्ग के लोग यहां पहुंचे और बड़ी धूमधाम से जयंती बनाई गई। आपको बता दें, इस मौके पर रोहतक से भाजपा के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा भी खास तौर पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्होंने ब्राह्मणों के लिए जो ब्राह्मण सभा की जो जमीन है उसको देने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात की। उन्होंने विश्वास दिलाया कि जमीन दे दी जाएगी और उनसे स्टेटमेंट भी मीडिया के अंदर जारी कराया गया, लेकिन बावजूद इसके सरकार अपने वायदे पर खरी नहीं उतरी है, जिसके बाद आज अरविंद शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यानी कि प्रदेश की मनोहर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको एक एक शब्द सुनवाऊंगा कि डॉक्टर अरविंद शर्मा ने किस तरह से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। और आपको बता दें, साथ के साथ पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के खिलाफ भी उन्होंने वो शब्द तक कह डाले जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। उन्होंने रोहतक को विशेष दर्जे का जिला बनाने की भी मांग की और आपको बता दें, उन्होंने मेट्रो की भी मांग की है और साथ साथ उन्होंने चेतावनी दी है कि पूरे मामले की वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी से बात करेंगे और पूरा का पूरा मामला खोल कर रख देंगे। इस दौरान उन्होंने ब्राह्मण कार्ड भी खेला और आपको बता दें, ब्राह्मण कार्ड के दौरान उन्होंने पूर्व मंत्री रहे रामविलास शर्मा के बारे में भी स्पष्ट कहा कि उनके दम पर सरकार बनी थी 2014 में, लेकिन मुख्यमंत्री बना दिया मनोहर लाल खट्टर को। दोस्तों, ये पूरी खबर बेहद ही इंटरेस्टिंग है और आप देखें इस पूरी खबर को और आप कहेंगे कि अरविंद शर्मा जिस तरह से करनाल में एमपी रहे हैं और बेबाक एमपी रहे हैं, आज भी उनका वही रुतबा जारी है। चलिए ले चलते हैं आपको डॉक्टर अरविंद शर्मा के पास। और दोस्तों, हम चाहेंगे कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कर देना और लाइक जरूर कर देना। हमारे हिंदू धर्म में गौ माता को वीडियो बनाओ है, ये कहा जाता है कि 36 करोड़ देवी देवताओं का वास, 36 करोड़ देवी देवताओं का वास है तो गौ माता में और ब्राह्मण में 36 बिरादरी का वास, ब्राह्मण में है 36 बिरादरी का वास। जब मैं ये कहूं कि ब्राह्मण ब्राह्मण समाज, इसका मतलब हम 36 बिरादरी की बात कर रहे हैं, हम किसी एक बिरादरी की नहीं। मैं आज नहीं, आज से 20 साल पहले, योग नारायण जी खड़े और भी साथी खड़े हैं, 20 साल पहले मैं एक ही बात कहता था कि सब मिलकर के भगवान परशुराम जयंती मनाएं, सब मिलकर के अम्बेडकर जयंती मनाएं, सब मिलकर के वाल्मीकि जयंती मनाएं, सब मिलकर के विश्वकर्मा जयंती मनाएं। ऐसी बातें मैं बार बार कहता था और आज ये आप लोगों ने सबने मिलकर के ये चित्रार्थ कर दिया है कि भगवान परशुराम जयंती 36 बिरादरी भगवान परशुराम जयंती मना रही है आज पहरावर में बैठकर। साथियों, अभी राम कुमार जी, गौतम जी, बैठ जाओ राम कुमार गौतम जी को बात कह रहे थे पहरावर वाली जमीन के बारे में। देखो, पहरावर वाली जमीन में बहुत गहराई, बहुत ध्यान से सुनने की बात है। पहरावर वाली जमीन में बहुत गहरी बात है। 23 तारीख को आपने हवन किया, 23 को हवन किया, गौड़ ब्राह्मण संस्था सबने मिलकर के जमीन भी था और 23 तारीख के बाद
मैंने मुख्यमंत्री से बात की, 23 से पहले बात हो गई थी ये कृष्णपाल गुर्जर जी के घर पर, और उससे पहले यानी कि 23 से पहले लगभग 20-25 दिन पहले बात हो गई। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भी जमीन एक मिनट संस्था की है, संस्था को दी जाएगी। लेकिन बहुत गहरी बात है, बहुत सुनने की बात, सरकार अगर चाहे तो 2 घंटे का भी काम नहीं है। कोई ऐसा मसला नहीं था कि अगर सरकार चाहे ईमानदारी से, दिल से अगर सरकार चाहे तो 2 घंटे का भी काम नहीं था। लेकिन सरकार तमाशा देखना चाहती थी, सरकार ब्राह्मणों में दम देखना चाहती थी। ब्राह्मणों में दम कितना है? अरे मैं आपके आशीर्वाद से, छत्तीस बिरादरी के आशीर्वाद से 4थी बार सांसद हूं। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि मुख्यमंत्री जी 4 तारीख को, आपको याद होगा, 4 तारीख को मैंने स्टेज से कहा, स्टेज से पहले भी बात की, सारे अफसर बुला लिए, लेकिन जमीन की हां तो भरे कि हां देंगे, नाटते नहीं और देते भी नहीं, नाटते नहीं और देते भी नहीं। और भाई मैं अभी आपको याद होगा, बुधवार को गुड़गांव में रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री जी से मिला। ये निकम्मा मैंने जिंदगी में एक और मैं किसको कह रहा हूं, मैंने जिंदगी में एक आदमी एक बात कह सकता है कि जिंदगी में कई भूल होती है, एक इंसान चलते चलते भी भूल कर देता है। ये ग्रोवर वहां पर पहुंचा हुआ था और मैं आज में सुनो, एक मिनट सुन जाओ मेरी बात आ रही। जिंदगी में चलते चलते भी आदमी भूल कर देता है। इंसान कभी, मेरे दादाजी कहते थे, इंसान कभी कंप्लीट नहीं होता। बुढ़ापे में भी गलती कर देता है, जवानी में गलती कर देता है। मेरी सबसे बड़ी भूल जिंदगी की, जो कि मैं शायद सुधार भी ना पाऊं, मैं इस मूर्ख के लिए मैंने स्टेटमेंट दी थी, इस ग्रोवर के लिए सबसे बड़ी भूल थी। अरे इतनी चलाकी फूट करके खून में भरी हुई है, इतनी चलाकी खून में भरी हुई है। मुख्यमंत्री ईमानदारी से मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैं जब मेरा जो भगवान परशुराम मेरे अंदर का जागृत हो गया है तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। खून में भरी हुई है। जब मैं बुधवार को रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री जी से बात करी, जब बात करी मुख्यमंत्री जी से, तो मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही कि जमीन संस्था की है, जमीन संस्था की है, जमीन संस्था की है और संस्था को मिलेगी बुधवार को। हम रुक के मारेंगे, हम ये बात कहेंगे कि 1.5 महीने पहले डॉक्टर अरविंद शर्मा की मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी। मुख्यमंत्री ने इस बात की हाँ भरी थी, मुख्यमंत्री ने इस बात की हाँ भरी थी कि जमीन दी जाएगी। बोले हाँ भरी थी, हाँ भरी। तो मैं कहा आप अफसरों को हिदायत दो और चिट्ठी बनाओ, आप अफसरों को हिदायत दो, चिट्ठी बनाओ। मेरे सामने बालाजी जोशी को फोन किया फोन, मेरे सामने अरुण गुप्ता को फोन किया, लेकिन मेरे से पहले ग्रोवर ने जो बात पढ़ा दी थी वो ये की जमीन तो ये वैसे भी नहीं रख सकते, मैं आपको खुलासा करूंगा, लेकिन अभी नहीं देनी। मुख्यमंत्री का दिल खराब नहीं था, मुख्यमंत्री चाहता था, लेकिन मुख्यमंत्री अपने दिमाग से कोई काम नहीं करता। मुझे इस बात का दुख है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, ये कहते सुनो कारण क्या है? कारण है, आप देखो, बोला भाई तुम जाकर के स्टेटमेंट दे दो, तुम जाकर के ग्रोवर को मेरे को बोला
कि आप जाकर के स्टेटमेंट दे दो, मुख्यमंत्री से बात होगी है और भाई सारा सरकारी महकमा लगा दिया गया है और जमीन मिल जाएगी। हमने स्टेटमेंट दे दी, हमने स्टेटमेंट दे दी। और मेरे भाइयों शुक्रवार को, अरे शुक्रवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वीडियो, एक वो भाई यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू दिया, पर आपने देखा हो, आपने देखा हो ना? देखा ना। वो इंटरव्यू क्या, वो इंटरव्यू डॉक्टर अरविंद शर्मा की खराब मिट्टी करने वाला इंटरव्यू था, उसमें कुछ भी नहीं। ब्राह्मणों की खराब मिट्टी करने वाला इंटरव्यू था वो। एक बार भी मैंने मुख्यमंत्री को कल फोन किया, मैंने कहा ये आपने क्या कर दिया, ये आपने क्या किया? बोले मैंने बिल्कुल ठीक बात कही है, कोई झूठ नहीं बोलूंगा मैं। मर्जी क्या? बोला मैंने ठीक बात ये कही है कि लोगों को पता लगना चाहिए जमीन, तो जो बात थी असली बात नहीं, 2009 में थी, पुरानी सरकार ने दी, पुरानी एक्वायर कर ली, ये कर ली, वो कर ली, जमीन भाई अभी कागजी कार्रवाई चल रही है, ले नहीं। अरे सीधी बात थी, सांसद आपसे मिला है और सीधी बात आपने कहनी थी, मैंने वायदा कर दिया भाई 2-4 दिन में चिट्ठी दे देंगे, लेकिन नहीं। आप इस गहराई को समझो, इस जमीन के पीछे इनको हजम नहीं हो रहा, इनको हजम नहीं हो रहा कि छत्तीस बरादरी के आशीर्वाद से डॉक्टर अरविंद शर्मा रोहतक से एमपी बना, पार्टी को हजम नहीं हो रहा है बिल्कुल 1% भी। अभी देखोगे, अभी हकीकत बता रहा हूं क्यों। अरे चौथी बार का सांसद मुख्यमंत्री से बार बार कह रहे थे चिट्ठी दे दो, चिट्ठी। अरे तो जमीन, लीज की जमीन सरकार ने कैबिनेट के फैसले से, गवर्नर ने जो जमीन कर रखी है उसको कोई माई का लाल, कोई ताकत उसको जमीन को रोक नहीं सकती। हम उसमें टाइम लगा सकती, कानूनी तौर पर टाइम लगा सकती, कोई नहीं रोक सकती। दूसरा एक और है, ये बात हो रही 8 करोड़ रुपए की। अरे भाई किसी ने कानूनी दाव पेश की बात ही नहीं करी। कल मैंने ओम प्रकाश धनखड़ जी का फोन आया कल। ओम प्रकाश धनखड़ शाना बहुत है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत सारा, इसमें कोई शक नहीं है। और धनखड़ जी ने बोला भी मैंने एक बात का डीलर साहब अच्छी बात निकाली उसने, तो उनका धन्यवाद करता हूं कि बोले तुम 8 करोड़ में क्या चढ़ रहे हो। बोले मेरी अफसरों से बात हुई है, टेक्निकल तौर पर ये 15 एकड़ जमीन में तो ब्राह्मण, ये अपनी गौड़ ब्राह्मण संस्था, गौड़ ब्राह्मण प्रचार नहीं, ये तो किराएदार है, लीज पर है, 33 साल की लीज पर। तो किराएदार जो है वो किराएदार डेवलपमेंट के चार्ज क्यों भरेगा? अरे किराएदार जो है, डेवलप कोई मकान किराए पे लेता है, टूट फूट हो जाता, किसका जुम्मा है? मकान मालिक का। जमीन के मालिक कौन है? सरकार। तो डेवलपमेंट के चार्ज कौन देगा? सरकार देगी। ये मैं धनखड़ साहब का धन्यवाद करता हूँ, दाव पेच निकाल करके ले आया। ये आपके जो सरदर्दी मिटा दी कि भी सिर्फ हम हमारे को लीज अमाउंट जो 1 लाख रुपए था हर साल का, जो 5% बढ़ता था, वो भाई करना है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ भाई, आज आप जुड़े हो, वैसे तो मेरे ये कहा गया था कि भी 2-4 दिन में चिट्ठी दे देंगे, लेकिन ये मेरे वो क्या है ना भाई, ताई कहानी सीट गा लिए, बोला जीत हिसा कर रहते दूध गा या थोड़ी सी लटक सकती, लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, 1 महीने देना तो चाहिए, 2-4-5 दिन का टाइम, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अगली 21 तारीख तक अगर ये जमीन के कागज सरकारी तौर पर नहीं आए तो डॉक्टर अरविंद शर्मा धरने पर बैठेगा पूरा हरियाणा के साथ। क्यों? मेरी बात एक और सुनो, सरकार एक बात सुनो, 1 मिनट, सरकार क्या चाहती है? 1 मिनट। अरे रोहतक जीत के दे दिया, सोनीपत जीत करके दे दिया, छत्तीस बरादरी के आशीर्वाद से नहीं, रोहतक का सोनीपत जो था रमेश कौशिक जीता, अरे दोनों मेंबर पार्लियामेंट, दोनों पार्लियामेंट सीट जीत करके दे दी, लेकिन पट्टी नहीं बंध रही है। पट्टी क्यों नहीं बंध रही है? कोई काम अगर हम कहते हैं तो कति उल्टे पड़े हैं। मुख्यमंत्री ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री बहकावे में आ जाता है, बहकावे में आकर के अपना दिमाग, जो परसों जो कैसेट रिलीज करी है ना वीडियो,
वो बहकावे में आकर के करी गई, अपने दिमाग से नहीं करी, बिल्कुल भी नहीं करी, बिल्कुल दिमाग से नहीं करी। तो मैं इस बात की निंदा भी करता हूं कि आपने जब ये कह दिया था कि भाई डॉक्टर अरविंद शर्मा को ये कहा था कि तुम जा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, वीडियो बना दो, और उसके बाद आपने जो परसों जो बात कही है वो पचने लायक नहीं है, बिल्कुल भी पचने लायक नहीं है। इन शब्दों को आपसे दोबारा से आपको दोहराना चाहिए। और भाई एक और बात सुनो, रोहतक जिला, रोहतक शहर एजुकेशन का हब है, एजुकेशन का हब है। अमेरिका हमारे बच्चे जो राम कुमार गौतम जी कह रहे थे, वो क्या कह रहे थे कि बच्चों को पढ़ाओ और मजबूती के साथ आगे बढ़ाओ, बच्चों को पढ़ा लिखा करके मजबूती के साथ आगे बढ़ाओ। कैसे बच्चों को पढ़ाओगे? गौड़ ब्राह्मण संस्था पर एडमिनिस्ट्रेटर बैठा रखा है, वैश्य संस्था पर एडमिनिस्ट्रेटर बैठा रखा है, जाट संस्था पर एडमिनिस्ट्रेटर बैठा रखा है, विश्वकर्मा संस्था में भी झगड़ा चल रहा था। अरे सारी संस्थाओं में सरकार का कब्जा है, कैसे आप आगे बढ़ाओगे? तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, जल्दी से जल्दी सरकार फैसला करे, इन एडमिनिस्ट्रेटरों को हटा करके तो कमेटी बनाए या इलेक्शन कराए, जो भी उसमें करना है वो इसको जल्दी से जल्दी करना है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और मेरी एक बात और है साथियों, देखो रोहतक लोकसभा को, रोहतक जिले को सरकार को स्पेशल दर्जा देना चाहिए। स्पेशल, मैंने मुझे मन से भी कहा था स्पेशल दर्जा। कैसे स्पेशल दर्जा? जैसे कहते हैं ना भाई झारखंड को स्पेशल दर्जा दो, बिहार को दो, बंगाल को दो। अरे रोहतक की सीट 36 बिरादरी ने जीती है, इसको स्पेशल दर्जा मिलना चाहिए। स्पेशल दर्जे में क्या आता है पूछता ही नहीं कोई, बस स्पेशल दर्जे में कई बच्चे नहीं बने। अरे भाई रोहतक को कुछ तो दोगे, और उस डेढ़ में क्या है, 1,70,000 करोड़ का बजट है हरियाणा सरकार का। कितना? 1,70,000 करोड़ का। पिछली बार 20,000 करोड़ रुपए बच गया था। मैं सरकार से कहना चाहता हूं भाई भादरगढ़ से सांपला मेट्रो जोड़ दो, तो बड़ा बात नहीं है, तो बड़ी बात नहीं है। मेट्रो जोड़ने के बाद सिर्फ 30 करोड़ रुपया पर किलोमीटर का खर्चा है। अरे भाई सांपले से लेकर के भादरगढ़ से सांपला, सांपला से भादरगढ़, रोहतक, इसका सर्वे करा करके इसको जोड़ना चाहिए, इसको देरी नहीं करनी चाहिए। वहां उधर ढांसा बॉर्डर तक आ गई, ढांसा बॉर्डर से बादली, बादली से झज्जर। ये चीजें सरकार जब तक ध्यान नहीं करेगी, वो कहती है फिजिबिलिटी। अरे हर काम में, कोई गवर्नमेंट के काम में कोई स्कूल खुलता है, कोई सड़कें बनती है, वो फिजिबिलिटी के लिए खुलती है। वो सरकार जो है जनता के लिए खोलती है, जनता के सुविधाओं के लिए खोलती है। तो ये बात भी जो है बहुत अच्छे तरीके से इसमें रखनी चाहिए। एक और बात मैं कहूँगा मेरे बुजुर्गों साथियों, तो बहुत गहरी बात है। तो गहरी बात क्या है कि देखो भाई 2014 में धोखा हो गया। 2000 में ये नहीं है कि भाई मुख्यमंत्री खट्टर बन गया, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, बन गया भाई पंजाबी हमारे भाई। लेकिन रामविलास जी ने क्या गलती करी थी 2014 में? इतना गुंडा धोखा कर दिया, नाम उनके नाम से सरकार बनी, उनके नाम से सारा काम हुआ, और जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो उसको भाई बिल्कुल काटा सा काट के एक तरफ बैठा दिया। इस बात को हमने गहराई से सोचना चाहिए। और आप एक और सुनो, हरियाणा प्रदेश 1966 में बना था, 56 साल हो गई। पहला मुख्यमंत्री कौन था? क्या महीने रहा? 6 महीने। तुम्हारे 4.5 साल कब दोगे भाई? तुम्हारे 4.5 साल कब दोगे? तुम्हारे सुनो, एक और चीज सुनो, मोदी जी से भी बात करूंगा, अमित शाह जी से भी बात करूंगा। मैंने आज तक करी नहीं है बात, और मैं कुछ नहीं चाहता, मैं धर्म से बताता हूं, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूं। मेरे को बोले भी ब्राह्मणों का लीडर बना, मैं लीडर नहीं बनना चाहता, मैं सेवक बनना चाहता हूं। लीडर तो नौजवान मेरे को कोई जरूरत नहीं, मेरे दिल दुखता है। सुनो, This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.